हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताया था और अब आप लोग चाह रहे थे कि मैं आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस लेकर आऊं, तो ठीक है, तो मैं ले आया। और आज हम लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस, ठीक है, क्लास 11th का। 23 और 24 का है, तो 24 तो चल ही जाए, तो इस साल भी यही सिलेबस काम आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो भारतीय संविधान है और दूसरा सिद्धांत और व्यवहार है, ठीक है। तो चलिए, दो बुक है आप लोगों के पास। अगर आपके पास दोनों बुक है तो आप ओपन करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये वैसे नहीं आने वाली जैसे हिस्ट्री की एनिमेशन वीडियो थी, ठीक है। हमारे पास दोनों तरह की वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और फिलहाल तो इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इसलिए इसको ऐसे लेकर आया हूँ। बाकी अगर आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो भी चाहिए तो उसके लिए भी लाइक चैप्टर ले आऊँगा मैं, ठीक। चलिए, सो आज हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यानी सबसे पहला चैप्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे सामने, भारतीय संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो ओपन करके रख लीजिएगा और टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें आप देखेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। संविधान समन्वय और बीमे की अनुमति देता है, निर्णय लेने की शक्तियों की विशिष्टता, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, लोगों की मौलिक पहचान, संविधान की सत्ता, प्रचार का तरीका, संविधान के मूल प्रावधान, संतुलित संस्थागत डिजाइन, भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा की संरचनाएं, प्रक्रियाएं, राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत, संस्थागत व्यवस्था, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ये कुछ पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे की पॉइंट्स हैं। अगर आपने देखा हो तो ये टॉपिक भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। डीप में चलेंगे हम, तो एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, देखो आप जिस भी चैनल पे एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ना, आप याद रखिएगा वो बिल्कुल भी आपको पूरा सिलेबस नहीं कराएंगे। याद रखिएगा वो एनिमेशन के चक्कर में ना कहीं सिलेबस काट देते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलोगे एनिमेटेड वीडियो बना के लाने को तो मैं बना दूंगा, अगर आप बोलोगे भैया ऐसी वीडियो बना के लाऊं तो बना दूंगा। बट फ़र्क दोनों में क्या होगा मैं बता दूं आपको, कि इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं लाइन टू लाइन क्लियर कर दूंगा पीडीएफ में, मगर एनिमेशन वीडियो में लाइन टू लाइन क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे क्या है, पूरा ज्ञान यूट्यूब से ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा एनिमेशन के पीछे भागते हैं, ना कि कंटेंट के पीछे में, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट वाले बच्चे हो तो आपको पीडीएफ से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। चलिए, सो ये तो फर्स्ट चैप्टर था भारतीय संविधान क्यों और कैसे, ठीक। चलिए, सेकंड चैप्टर है हमारे सामने, भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक। तो भारतीय संविधान में जब आप अधिकार की बात करते हैं तो इसमें आप अधिकारों के महत्व की बात करते हैं। अधिकारों का विधेयक, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, अधिकारों का घोषणा पत्र, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के भी संबंध। अगर आप एनआईओएस पढ़ के आए हैं क्लास 10th के, तो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने ऐसे मिलता जुलता पढ़ा हुआ है, तो आपको तो ईजी लगेगा ये, ठीक है। चलिए, और 10th वाले भी कुछ हद तक पढ़ के आए हैं आप लोग, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो थर्ड चैप्टर आता है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और लोकतंत्र की जब मैं बात करता हूँ तो भारत में चुनावी प्रणाली पढ़ेंगे, जो सबसे आगे वही जीत, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, भारत ने सबसे आगे जीत, उसकी व्यवस्था को क्यों अपनाई, तो आप ये सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी पढ़ेंगे, चुनाव लड़ने का अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्र चुनाव आयोग पढ़ेंगे, चुनाव सुधार पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर में आप देखते हैं कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका, राष्ट्रवादी शक्तियाँ, ठीक है, यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही, ये सब आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पीडीएफ फॉर्म में सारे चैप्टर बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा। अगर आपको एनिमेशन फॉर्म में चाहिए तो वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिफ्थ है हमारे सामने विधायिका। विधायिका में हम देखेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, संसद के 2 सदनों की आवश्यकता के कारण, राज्यसभा लोकसभा, संसद क्या करती है, राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है, संसद कैसे कानून बनाती है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, संसदीय समिति क्या है, संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है। इसके अंदर आप विधायिका में कुल मिला के संसद पे ही बात करने वाले हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधायिका, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, एनआईओएस के हो तो आपको इस बार बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, आर्ट्स लोगे तो, ठीक है।
तो इसमें आप विधायिका में यही पढ़ेंगे, ठीक है। विधायिका में आप सारा का सारा संसद का ही खेल पढ़ेंगे, यानी किस तरह की संसद होती है, क्या क्या संसद के कार्य होते हैं, ये सारा का सारा आप 5th चैप्टर विधायिका में पढ़ेंगे। 6 आता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, न्यायाधीशों को हटाना कैसे होता है, न्यायपालिका की संरचना क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र अधिकार, मूल अधिकार, रिट क्या होते हैं, अपीलीय अधिकार क्या होते हैं, सलाहकार अधिकारी क्या होते हैं, ठीक है, न्याय सक्रियता क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, और उसके अलावा उनके अधिकार कहाँ तक आते हैं। तो कुल मिला के आप न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे 6 चैप्टर के अंदर। तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी था ना सिलेबस, ये सारा का सारा, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने आपको सारा बता दिया, न्यायपालिका तक आएगा। उसके बाद संघवाद है, ठीक है। संघवाद क्या है, संघवाद भारतीय संविधान में संघवाद की शक्तियों का विभाजन, मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघवाद, भारतीय संघवाद के संघर्ष, केंद्र राज्य संबंध, स्वायत्तता की मांग, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन, नए राज्यों की मांग, अंतर्राज्यीय संघर्ष, विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे आप संघवाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी क्या है, उसके उन लोगों के लिए देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, बट क्या है ना, यहाँ पे मेजोरिटी हिंदी की है। बट हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उन सब की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में होगी, ठीक है। अगर आप लोगों की इसकी PDF चाहिए ना, आप लोगों को सेम PDF मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो संघवाद हो गया 7th चैप्टर, ठीक है। उसके बाद 8th चैप्टर में आप स्थानीय शासन पढ़ेंगे, यानी स्थानीय सरकार क्यों होती है, भारत में स्थानीय सरकार का विकास कैसे होता है, 73 और 74 अमेंडमेंट क्या होता है, 73 अमेंडमेंट में त्रिस्तरीय संरचना कैसे बनी, चुनाव क्या है, आरक्षण क्या है, विषयों का स्थानांतरण क्या है, राज्य चुनाव आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग क्या है, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन क्या है, 73वें और 74वें में अंतर बताइए, उनका कार्यान्वयन कैसा है। तो बहुत कुछ आपको इस साल स्थानीय शासन में भी पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर 8, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं 9th, और 9th में वही फिर से संविधान एक जीवंत दस्तावेज, संविधान में संशोधन कैसे करते हैं, इतने सारे संशोधन क्यों किए गए, अब तक किए गए संविधान संशोधन के बारे में बताइए, अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग राजनीतिक महत्व। तो बहुत कुछ आपको इसमें संविधान एक नए जीवंत दस्तावेज के अंदर जानने को मिलेगा। एंड द लास्ट चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। संविधान लोकतांत्रिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में हमें संविधान सभा में वापस जाने की आवश्यकता क्यों है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक मताधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय पहचान, प्रक्रियात्मक उपलब्धियां, आलोचनाएं और सीमाएं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका इस साल का रोड मैप था, जिसे आप सिलेबस भी कह सकते हैं। तो इस साल हम ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुक का लेकर आया हूँ मैं आज, ठीक है। अब वीडियो लंबी हो रही है, मैं सेकंड बुक का भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये PDF ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जैसे ज़्यादा व्यू आने लगेंगे हमें, मतलब मुझे लगेगा कि हम बच्चे अब इंटरेस्टेड हो गए पढ़ने के लिए, मैं तब से वीडियो रेगुलर डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। अगर रेगुलर वीडियो चाहिए तो आपको अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। और 11th की तैयारी बोल दो अपने दोस्तों को कि भाई शुरू हो चुकी है और सर बहुत अच्छी तैयारी कराने वाले इस साल, अगर आप नए हैं तो। चलिए, तो पुराने वालों को नमस्कार और नए वालों को बाय बाय, टाटा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।